शिमला की शीरा मांगवेटी है। क्लिफ्टन वैली के ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम कुछ ग्रोसरी खरीदेंगे। दाल क्या बन रहा है गाइस? ये बियर, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। रॉ बियर की रेडी बाय शेफ देवेंद्र प्रताप सिंह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हमारे ट्रिप का डे 4 है। फाइनली हम दिल्ली से शिमला की तरफ आ चुके हैं। कल हम लोग दिल्ली से अराउंड 10 ओ क्लॉक निकल गए थे, बट कुछ काम भी थे उसमें, तो अपने काम निपटाते हुए हम लोग रात हो गई थी आने में। रात को 9 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचने में। ऑलमोस्ट 11 आवर्स कार में दिमाग ख़राब हो चुका था, बट स्टिल हम लोग हमने इस बार होटल नहीं किया था। हमने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। होटल तो हर बार ही जाते हैं। अभी लास्ट ट्रिप में हम उदयपुर गए थे तो वहाँ भी होटल गए थे, तो हमने इस बार एयरबीएनबी का सोचा था कि लेट्स ट्राई इट, क्योंकि सब आ रहे हैं साथ में तो मज़ा ही आएगा। बिकॉज़ जहाँ सब हैं वहाँ मज़ा आना तय है। तो हमने एयरबीएनबी लिया। ये एयरबीएनबी शिमला में क्लिफ्टन वैली के नाम से है। मीनाक्षी जी और आई थिंक सौरभ होस्ट करते हैं, बट रियली इट्स आउटस्टैंडिंग। लुक एट द व्यू फ्रॉम द बालकनी। मैं आपको ऑलरेडी रूम टूर दे चुकी हूँ, होम टूर। और इसके जो टेरेस है इट्स ऑसम। मैं लेके चलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। मैं आपको टेरेस भी दिखाऊंगी। और इस व्यू में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। कुछ नया एक्सपीरियंस है। एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस हमारा अभी नया है। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी ट्रैवल टूरिज़म का ही काम करते हैं, बट इस बार उनको भी मैंने मनाया कि ठीक है, होटल तो होते रहेंगे, एयरबीएनबी चलते हैं इस बार। लुक एट द स्टेयर्स। हम लोग ग्रोसरी आइटम्स लेने जा रहे हैं। क्लिफ्टन वैली सोसाइटी बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी है। इसमें आपको अंदर ही सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एसेंशियल ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इस सोसाइटी में लिफ्ट भी है, बट जहाँ हम ग्रोसरी लेने जा रहे हैं वहाँ के रास्ते में लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स हैं। और ये हमने अच्छे खासे 3 दिन के लिए अपने राशन रख लिए हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने होस्ट का नाम गलत ले लिया। उनका नाम मीनाक्षी जी है, ना कि मनीषा जी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी मीनाक्षी जी, अगर आप हमें देख रहे हो तो मैंने आपका नाम गलत लिया उसके लिए। बट सच में इस सोसाइटी से जो व्यू मिल रहा है ना, वो रियली बहुत अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप भी एक बार आओ और प्लीज़ देखो, यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना, इट्स अमेजिंग। उतरने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, चढ़ने में हालत ख़राब हो गई है। यहाँ के जो स्टेयर्स हैं ना वो पूरे खड़े हैं, तो उतरने में तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब ऊपर वापस जा रहे तो हालत ख़राब हो गई। आज हमारा प्लान ज़्यादा एयरबीएनबी में स्टे का ही है, ताकि हम एयरबीएनबी और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, और मॉल रोड को एक्सप्लोर करना है। और जैसे ही हम वापस आए, लड्डू रोना स्टार्ट कर दी। आज हमारे किचन में क्या क्या बन रहा है गाइस? ये बियर, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। रॉ बियर नाइस। मैं ये जो व्लॉग है ये मैं अपने पति के मम्मी को भी दिखाऊंगी। उन्हें अंधविश्वास है कि उनका बेटा ये सब तो करता ही नहीं होगा, बहुत शुद्ध शाकाहारी है। ना ना ना, मुझे दिखाना पड़ेगा। लीजिए मैम। थैंक यू। ये सारा आइटम जो देख रहे हैं आप, ये हमारे शिमई जी मार्ट से आया हुआ है, और शिमई जी मार्ट के ओनर भाई साहब। ये बनेगा हम लोग का अभी वर्ल्ड क्लास का मैगी। वर्ल्ड क्लास का मैगी बनेगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास का आप फ्राई बना रही है भाभी जी। हम लोग कुछ मसाले वगैरह अपनी दुकान, जो कि मेरे बड़े भैया की है, शिमई जी मार्ट बनारस में, हम वहीं से लेकर के आए थे, ताकि हमें कहीं और से ना कुछ खरीदना हो।
और यहाँ हमारे बड़े भैया हमारे लिए वर्ल्ड क्लास की मैगी बना रहे हैं और भाभी ने वर्ल्ड क्लास का हाफ फ्राई बनाया। एक्चुअली ये वर्ल्ड क्लास का जो टैग है ना, ये भाई साहब ने दे रखा है, ये उनका ही कॉपीराइट है कि वो हर एक चीज़ जो भी वो बना देते हैं ना, वो वर्ल्ड क्लास की बन जाती है। इस एयरबीएनबी में हमें केयर टेकर भी मिल गई है, जिससे हमें बहुत हेल्प हो गई। लेट्स सी द मैगी। मैगी सीम्स टू बी वेरी नाइस। साथ में है ये चिप्स और बटर लगाते हुए अमन भाई। मैगी रेडी बाय शेफ देवेंद्र प्रताप सिंह। कैसा भाई साहब? अमन खाए तो हो ही नहीं तुम तो। आप भाई साहब? और ये है इस एयरबीएनबी की सबसे खूबसूरत जगह, इस एयरबीएनबी का टेरेस। मैं तो इसे जन्नत भी बुला सकती हूँ। आपको ऐसे वीडियो में आई डोंट नो फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं पता, लेकिन यहाँ एक अलग ही सुकून है जो यहाँ आकर ही पता चलेगा। हम माउंटेन्स पर आते ही ऐसे सुंदर व्यूज़ और सुकून के लिए हैं। हमने अभी शिमला को एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी नहीं किया और हमें इसी एयरबीएनबी से इतनी पॉजिटिविटी आई, इतना मज़ा आया, इतनी अच्छे पिक्स आए कि क्या ही बताऊं। अमेजिंग। Hi guys, we are packed up. Now move to Mall Road. By the way, मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी। ये मेरी भाभी है, ये मेरे बड़े भैया है, थोड़ा सा फिल्मी है, और ये मेरा पति है, और ये एक छोटी सी बेटी है। ये है एयरबीएनबी का बाहर का व्यू और हम रेडी हो गए हैं मॉल रोड जाने के लिए, जहाँ पर हमारी ड्राइवर भैया कार भी लेकर के आ गए हैं। अंदर में तो उतना ठंड समझ नहीं आया क्योंकि हीटर चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें फ़ील हुआ कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैं यहाँ लड्डू को टोपी पहनाने लगी और लड्डू अपने क्रैंकी मोड में ऑन हो गई है, बिकॉज़ शायद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उसे वो जो ठंड हवा चेहरे पे लगती है ना, वो फ़ील हो रही है। ये जो क्लिफ्टन वैली सोसाइटी है वो कई ब्लॉक में है और हर ब्लॉक की अपनी खुद की एक पार्किंग एरिया है। तो हमारा जो एयरबीएनबी है वो ब्लॉक सी में है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और भी डिटेल शेयर कर दूँगी। और बस हम सब रेडी हो गए मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हमें फ़ील हुआ कि हमें लड्डू को थोड़े से और कपड़े पहना देने चाहिए, लेकिन ये आप मेरा स्ट्रगल देखिए। ये आई थिंक हर न्यू मॉम की स्ट्रगल होती है हर एक ट्रिप पर, जो मैं फ़ील कर सकती हूँ।